हे ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा था। बाकी सारे स्टूडेंट सो रहे थे, सिर्फ वही था जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था। उस लड़के का नाम गामिन था जो 10th स्टैंडर्ड में था, जिसका नाम नालायक स्टूडेंट्स में आता था। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हमेशा से वो फेल होता गया था। उसकी मॉम ने उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स भी लगा के दिए थे, पर फिर भी वो हमेशा फेल हुआ करता था। गामिन कभी भी सैड नहीं हुआ करता था। उसकी बस एक छोटी सी विश थी कि स्कूल में उसे स्टडी ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसे सब शामिल करने से डरते थे क्योंकि वो एक नालायक स्टूडेंट था। फिर वो सोचता था कि वो यूसुफ हाई स्कूल में जाए, शायद वहाँ उसे कोई अपने स्टडी ग्रुप में शामिल कर ले। वो स्कूल में जाता है तो देखता है कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं। उस स्कूल की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। उस स्कूल के बच्चे डॉन थे जो एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते थे और एक दूसरे को मारते थे। गामिन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि स्कूल में तो स्टडी ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाएगा और बाकी बच्चों को खुद से शामिल करेगा। उसे अपनी क्लास में एक डिसेंट बच्चा दिखता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो दूसरा बच्चा आकर उसे मारने लगता है। बाद में गामिन उस बच्चे से बोलता है, क्या तुम मेरी स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहते हो? वो लड़का लाइब्रेरी में जाया करता था, तो गामिन उसका पीछा करता था और खुद से बातें करता था ताकि वो सुन ले। एक दिन वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिया करूंगा, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। बोलता है कि तुम एक पागल हो। गामिन उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम सेकंड नंबर पे आए थे, पर फिर भी उसको स्टडी ग्रुप में वो शामिल नहीं होता और बोलता है कि स्कूल के लड़के ऐसा नहीं चाहते। स्कूल में एक न्यू फीमेल टीचर आती है, सब लड़के उस टीचर को देख के हंसने लगते हैं। कोई बच्चा उस टीचर की बात नहीं सुनता। वो टीचर वही थी जिसने बचपन में गामिन को पढ़ाया था। क्लास का एक रूल लड़का टीचर को शीशा मारता है तो वो साइड हो जाती है। इतने में स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो लड़के बेट लगाते हैं कि कौन जीतेगा। टीचर उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। फिर वही रूड लड़का बुलाता है तो सभी लड़के अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। बाद में गामिन टीचर को बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। टीचर उसकी बात से बहुत खुश होती है और बोलती है, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। टीचर बोलती है कि अचानक से मैंने तुम्हें पढ़ाना छोड़ दिया था, मेरी कोई मजबूरी थी। वो लायक लड़का भी गामिन को समझाने की कोशिश करता है कि स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, ये सब के सब आवारा और बदमाश हैं और ये तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बाद में वो बदमाश लड़का उस लायक लड़के को मारता है और उसे बोलता है कि कल तुम मेरे लिए पैसे लेके आओगे। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसे और मारने लगता है और टीचर को बाहर आवाज आती है तो वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो वो अंदर जाने लगती है। तो गामिन उन्हें रोक लेता है और खुद अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके सब पर फायर स्प्रे कर देता है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए। वो उस लड़के को लेके वहां से चला जाता है। वो लड़का उसे बोलता है कि ये जो तुमने हरकत की है, वो लड़के तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो गामिन से कहता है कि तुम भी मास्क पहनकर आए हो, इसका मतलब कि तुम भी उनसे डरते हो। वो बदमाश लड़का नेक्स्ट डे फिर से उस बच्चे को पकड़ लेता है कि वो लड़का कौन था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पास मैथ्स के कुछ नोट्स पड़े होते हैं जो उस लायक लड़के ने दिए थे। असल में वो बच्चा वो चीज़ें रद्दी में फेंकने लाया था, पर वो बुक निकाल लेता है और बोलता है कि ये मैं अपने दोस्त को दूंगा। गामिन खुशी खुशी उसके पास आता है, उसको थैंक यू बोलता है। इतने में वो बदमाश लड़का आके उसके सर पर चेयर मारता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हारा साथी ये था। वो सबको बोलता है तुम सब बाहर निकल जाओ और गामिन के नोट्स को आग लगा देता है। वो बेचारा उस नोटबुक को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो जल जाती है। गामिन को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उस लड़के को बहुत मारने लगता है। उस लड़के ने गामिन के बैग में भी आग लगा दी थी। वो आग वाला बैग उठाकर गामिन की तरफ फेंकने लगता है तो इतने में गामिन हवा में उड़ के उस बैग को उस लड़के के पास ही फेंक देता है। सब स्कूल के लड़के ये तमाशा देख रहे थे। गामिन अपनी मॉम से छुपकर कराटे की क्लास में जाया करता था। इंस्पेक्टर को शीशा टूटने की आवाज आती है। वो क्लास में भागते हुए जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि स्कूल की रेपुटेशन ठीक नहीं है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि हम गामिन को स्कूल से निकाल देंगे। गामिन ये सुनकर परेशान हो जाता है तो उसकी टीचर प्रिंसिपल से बोलती है कि वो बदमाश लड़का पहले से इसे मारता था, ये बच्चा तो सिर्फ पढ़ना चाहता है।
इंस्पेक्टर टीचर को बोलता है कि तुम तो टॉपर स्टूडेंट हुआ करती थी ना। टीचर बोलती है कि ये बच्चे एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल उसे परमिशन देते हैं। जब से गामिन ने उस लायक लड़के को बचाया है तो वो उसे पसंद करने लगा है। अब वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। गामिन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल उस टीचर को टाइम देता है कि अगर कोई बच्चा उस स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ तो आपकी खैर नहीं, हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। उस स्टडी ग्रुप में सिर्फ 2 बच्चे थे। एक दिन गामिन और उसका फ्रेंड वो दोनों सारा दिन वेट करते हैं पर कोई बच्चा नहीं आता। सारे स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि शायद गामिन ने कुछ पी रखा है जिसकी वजह से उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। गामिन नोटिस बोर्ड पर एक पिक्चर लगाता है जिसमें उसने स्टडी ग्रुप के बारे में जिक्र किया था। स्कूल के लड़के बोलते हैं हमें पढ़ना नहीं है और ये पागल हमें पढ़ाना चाहता है। कुछ लड़के तो गामिन से डरे हुए थे कि कहीं वो ज़बरदस्ती अपने ग्रुप में हमें शामिल ना कर ले। टीचर उन दोनों लड़कों को बोलती है कि तुम लोग सैड मत हो, धीरे धीरे इस तरफ आ जाएंगे। उन्हें बाहर बुक्स दिलाने लेके जाती है और अच्छा सा खाना खिलाती है। गामिन बोलते हैं कि जो मैंने बुक खरीदी थी वो टीचर के पास रह गई है। उसका दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कल स्कूल में टीचर से वो बुक ले लेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं तो टीचर भी अपने घर चली जाती है। वो देखती है कि उसका मेन डोर खुला हुआ है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो बदमाश बच्चे अंदर हैं और बोलते हैं कि आपने हमें कहा था कि स्टडी ग्रुप में आना है। टीचर उनको देखकर परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। गामिन देखता है कि उसे टीचर का कॉल आया था तो वो टीचर को कॉल करता है। जब टीचर कॉल उठाने लगती है तो वो लड़का टीचर को धक्का दे देता है और बोलता है कि स्कूल के सब बदमाश लड़के चाहते हैं कि हम आपको स्कूल से निकाल दें। बदमाश लड़का जैसे ही टीचर को मारने लगता है तो एक लड़का भागता हुआ आता है और टीचर को ले जाता है। वो बदमाश लड़के उस टीचर के पीछे लग जाते हैं। वो लड़का भी उसी स्कूल का ही एक स्टूडेंट था जो इन लड़कों के अगेंस्ट था। वो लड़का टीचर को बचा रहा था पर वो बदमाश लड़के उन्हें देख लेते हैं तो वो टीचर को मारने लगते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। जिस बच्चे ने टीचर की जान बचाई थी वो उन सबसे लड़ना शुरू हो जाता है। बदमाश लड़का बोलता है इस लड़के को मैं जानता हूँ, ये कौन है, इससे हाई स्कूल में एक मर्डर हो गया था। फिर वो सब मिलकर उस लड़के को मारने लगते हैं। गामिन परेशानी से अपनी टीचर को कॉल करता है। जैसे ही वो बदमाश लड़का टीचर को मारने लगता है तो पीछे से गामिन आके उस लड़के को पकड़ लेता है। गामिन उन सब लड़कों को बहुत मारता है। सब लड़के डर जाते हैं। दूसरा लड़का उस बदमाश लड़के को मारने लगता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतने में गामिन उसे आके बोलता है कि इसे छोड़ दो। इतने वो बदमाश लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लड़का गामिन को बोलता है कि अभी इससे भी मुश्किल हालात होने वाले हैं। गामिन टीचर को घर छोड़ आता है। घर आके टीचर भी बहुत डरी हुई होती है। सीन में हम देखते हैं कि गामिन की मॉम उसके रूम में आती है और वो उसके डेस्क पर देख लेती है कि गामिन लड़ाई सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाता था। इतने में टीचर का डोर कोई नॉक करता है तो एक बच्चा था जो इन्हीं बदमाश ग्रुप में से था। वो टीचर से माफ़ी मांगता है तो टीचर उसे माफ़ कर देती है। नेक्स्ट डे गामिन उसे बोलता है कि परेशान मत हो, हम इन लड़कों को ग्रुप में ले लेंगे। फिर एक दिन गामिन को पता चलता है कि कोई उसके स्टडी ग्रुप में आना चाहता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि यही रूम है। गामिन उधर जाता है तो देखता है कि उधर लड़कियां भी पढ़ती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो टीचर से बोलता है कि पीएन के बारे में आप मत जानो। उसके जानने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। टीचर ये सुन के परेशान होती है। टीचर ने पीएन को अपने ऑफिस बुलाया था। अंदर से वही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो देखने में काफ़ी गुड लुकिंग था मगर उसका एटीट्यूड बोल रहा था कि वो कितना डेंजरस लड़का है। गामिन लड़कियों को देख के नर्वस हो जाता है तो वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त से बोलता है मुझे लड़कियों का नहीं पता था। उसका दोस्त बोलता है हमें जीवू को ढूंढना है क्योंकि वो हमारे ग्रुप में आना चाहती है। वो उसका नाम सुनकर क्लासरूम में जाकर देखते हैं। उसका दोस्त बताता है कि बदमाश यूनवो की सिस्टर है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। एक लड़की जीवू को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें लंच लाने को कहा था ना। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर स्टडी प्लान कर रही थी। वो उसका स्टडी प्लान देखती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम लोग पढ़ना चाहती हो, और जीवो की फ्रेंड को थप्पड़ मारने लगती है तो वो उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे जितना मारना है मार लो पर मेरी फ्रेंड को खुश मत करना। तो लड़की उसे बहुत मारती है। वो उसके स्टडी पेपर को भी फेंकने लगती है तो गामिन आकर पकड़ लेता है और बोलता है ये स्टडी प्लान तो बहुत अच्छा है। वो लड़की उसे बोलती है कि ये लंगूर कौन है। इतने में वहाँ पर एक और लड़का आता है। वो भी जीवू को तंग करने लगता है और गामिन को बताता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। गामिन का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है।
वो आदमी डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर था। वो जीवू को स्टिक से मारने लगता है तो गामिन आ जाता है। वो लड़का गुस्से में बोलता है कि अब ये कीड़ा कौन है। गामिन को मारने लगता है तो टीचर आ जाता है। गामिन का दोस्त उसे बताता है कि तुमने डिसिप्लिन कम्युनिटी के बंदे से पंगा लिया है। वो लोग इंसान नहीं बल्कि गैंगस्टर है। अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद जीवू की दोस्त उनके रूम में आती है। वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो उन्हें सब बताती है और बोलती है कि वो जीवू को ब्लैकमेल करता है। असल में उसके भाई की कोई वीडियो है उसके पास, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। उसका इस दुनिया में अपने भाई के सिवा और कोई भी नहीं है। मैं इस गंदे स्कूल से ट्रांसफ़र होना चाहती हूँ, पर तुम लोग अपने ग्रुप में उस लड़की को शामिल कर लो। क्या तुम लोग हमारे लिए वो वीडियो डिलीट कर सकते हो? तो गामिन खुश हो जाता है। उसका दोस्त मना करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। डिसिप्लिन कम्युनिटी के 2 मेंबर को वो वीडियो मिल जाती है। वो जानना चाहते थे कि क्या राज है जिसकी वजह से वो लड़की ब्लैकमेल होती है। पर वो लड़का पीछे से आता है और दोनों लड़कों को खूब मारता है और बोलता है कि अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। गामिन रूम के अंदर चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। वो बाहर निकलता है और उन्हें बहुत मारता है और यूएसबी पकड़ के अपने कोट की पॉकेट में रख लेता है। पर गामिन उन सब लड़कों को मारकर उनका बुरा हाल कर देता है। जब वो जाने लगता है तो गामिन के पीछे सारे लड़के पड़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। गामिन का दोस्त और वो लड़की बाहर परेशान थे कि अब हम क्या करें। वो बोलते हैं कि हम दोनों लड़ाई करते हैं ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए। जीवू उनकी बात सुन लेती है और बोलती है कि इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में वो सब देखते हैं कि गामिन कंप्यूटर और यूएसबी लेके भागता हुआ आ रहा था और बहुत सारे लड़के उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। गामिन का पाँव फिसलता है तो वो गिर जाता है। वो अपने दोस्त को बोलता है कंप्यूटर पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ। उसका दोस्त वो कंप्यूटर लेके छत पर भाग जाता है। सामने कम्युनिटी वाले लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वो छत पर आता है तो वो आदमी उसके पीछे पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। गामिन का दोस्त कंप्यूटर उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आता है तो जीवू आकर उसे बहुत मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर पीएन को समझाने की कोशिश करती है कि बदमाशियां छोड़ दो, पर वो लड़का बोलता है कि अब तो उस लड़की की लाइफ और भी ज्यादा नरक होने वाली है। आपने इस मामले में पढ़कर अच्छा नहीं किया। मैं आपको एक इंटेलिजेंट टीचर मानता था, पर अब वही टिपिकल 3rd क्लास औरत निकली। जीवू के भाई को दिखाते वो उस कम्युनिटी के मेंबर को मारने के लिए आता है तो टीचर सामने आ जाती है। जब जख्मी हो जाता है तो लड़का बहुत रोता है। इतने में गामिन भागता हुआ आता है और टीचर को हॉस्पिटल ले जाता है। जीवू हॉस्पिटल आती है तो टीचर उसे देखकर बहुत खुश होती है। जीवू टीचर से माफी मांगती है तो वो उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है और वो मान जाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। जीवू अब उस स्टडी ग्रुप में 4 बच्चे हो जाते हैं। गामिन बहुत खुश होता है कि वो इस ग्रुप का लीडर था। वो एक चार्ट पर उन मेंबर्स की फोटोज लगाता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। गामिन का दोस्त बताता है कि पीएन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इतने में एक पत्थर आके लगता है तो वो सब डर जाते हैं। गामिन जाके देखता है तो नीचे बदमाश लड़के खड़े थे और उसे बुला रहे थे। गामिन अपने दोस्त से पूछता है कि इनको क्या कीड़ा है। दोस्त बताता है कि पीएन के जाने के बाद ये अपने आप को दादा समझ रहे हैं। गामिन उन्हें बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा। वो लड़के एक रेड बालों वाले लड़के को पकड़ लेते हैं। वो एक स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता था। वो बोलता है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। गामिन बालकनी से नीचे देखता है और वहां से जंप करता है और उस लड़के को पंच मारता है। वो लड़के गामिन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय।